बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में राजा विक्रमदेव राज करते थे। राजा अपने प्रजाजनों के लिए न्यायप्रिय और दयालु थे, लेकिन उनके राज्य के एक हिस्से में एक डरावनी समस्या थी। वहां के जंगल में एक खौफनाक भूत का वास था। कहते हैं कि जो भी उस जंगल से गुजरता वह कभी वापस नहीं लौटता। इसी कारण उस जंगल को भूतिया जंगल कहा जाता था। भूतिया जंगल का रहस्य राजा ने कई वीर योद्धाओं को भूत का पता लगाने भेजा, लेकिन कोई भी वापस नहीं आया। एक दिन राजा ने स्वयं उस जंगल में जाने का निश्चय किया। उन्होंने अपने मंत्री और सेनापतियों को आदेश दिया कि यदि वह 2 दिनों में वापस न लौटें तो राज्य का प्रबंधन संभालें। राजा अकेले ही रात के समय उस भूतिया जंगल में पहुंचे। घना अंधेरा, डरावनी आवाजें और सन्नाटा चारों ओर फैला हुआ था। थोड़ी देर चलने के बाद उन्हें एक पुराना खंडहर दिखा। जैसे ही राजा ने उसके पास जाने की कोशिश की, अचानक हवा में से एक भूत प्रकट हुआ। वह लंबे बालों वाला, चमकती लाल आंखों वाला और डरावनी हंसी हंसता हुआ दिखा। भूत ने राजा से कहा, जो भी यहां आता है उसकी आत्मा मेरी हो जाती है। तुम्हें भी मैं मार दूंगा। राजा ने डरने के बजाय कहा, मैं अपने प्रजाजनों की भलाई के लिए यहां आया हूं। तुम्हें अगर शक्ति है तो मुझसे लड़ो। भूत ने राजा की वीरता देखी और हंसकर बोला, तुमने मेरा श्राप समाप्त करने की हिम्मत दिखाई है। असल में मैं एक राजा का सैनिक था जिसे मेरे ही राजा ने मारा था। मैं तब तक मुक्त नहीं हो सकता था जब तक कोई वीर व्यक्ति मेरे आत्मा को शांत न कर दे। भूत ने राजा को धन्यवाद दिया और खंडहर से अचानक एक बड़ा खजाना प्रकट किया। इसे अपने राज्य की भलाई के लिए ले जाओ, भूत ने कहा और गायब हो गया। डाकू का कहर। राजा जब खजाने को लेकर वापस लौट रहे थे, तभी जंगल के एक हिस्से में डाकुओं ने उन पर हमला कर दिया। डाकू का सरदार कालिया था, जो अपने क्रूर स्वभाव और हिंसा के लिए मशहूर था। उसने राजा को पहचान लिया और कहा, यह खजाना अब मेरा होगा और तुम राजा अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। राजा ने अपनी तलवार निकाली और डाकुओं से भिड़ गए। उनकी वीरता देखने लायक थी, लेकिन डाकू संख्या में अधिक थे। जब ऐसा लगने लगा कि राजा हार जाएंगे, तभी जंगल से अचानक वही भूत प्रकट हुआ। भूत ने डाकुओं को डरावनी आवाज में चेतावनी दी, जो मेरे राजा को नुकसान पहुंचाएगा वह जीते जी नरक देखेगा। डाकू भूत को देखकर कांपने लगे और जंगल छोड़कर भाग गए। भूत ने राजा को प्रणाम किया और कहा, तुमने मुझे मुक्ति दी, अब मेरी आत्मा चैन से जाएगी। कहानी का अंत। राजा खजाने के साथ सुरक्षित अपने राज्य वापस लौटे। उन्होंने उस धन का उपयोग प्रजा के कल्याण में किया और जंगल को एक खूबसूरत जगह में बदल दिया। उनके साहस और दयालुता की कहानी पूरे राज्य में फैल गई। इस प्रकार राजा की वीरता और भूत के आशीर्वाद ने राज्य को एक नई दिशा दी। लेकिन आज भी लोग कहते हैं कि वह भूत कभी कभी जंगल में दिखता है, जैसे वह राजा की रक्षा कर रहा हो।